ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और अध्याय 28 का एक दिन प्रथम दिन हमने सुन लिया है। उसके बाद मुझे काफ़ी दिनों का गैप हो गया है। प्रयत्न करूंगी कि रेगुलर रहे, आप सभी लोग जुड़े रहें, शेयर करते रहें और शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। हम लोग ने जो सुना था यहाँ पे कि ये जो 28वां जो अध्याय है उसमें ऐसी बात थी कि पार्वती माता के द्वारा परमेश्वर शिव की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित करना और रोषपूर्वक वो जटाधारी जो ब्राह्मण है, बूढ़ा ब्राह्मण जो है, शिव जी खुद जटाधारी बूढ़ा ब्राह्मण बनकर माँ पार्वती के सामने आकर कुछ भी बोल रहे हैं, उस ब्राह्मण को फटकारना, शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। चलिए सुनते हैं। हमने आगे सुना था कि माँ पार्वती जो है वो बूढ़े ब्राह्मण को बोल रही थी कि शंकर के स्वरूप को तो मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसीलिए यथार्थ रूप से मैं शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। वे सदाशिव सभी विद्याओं के अधिष्ठान है। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन? कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है? उनके समान कौन परम प्रभु है? उससे आगे आज का श्लोक पठन। सर्वेषामादिभूतस्य वयोमानं कुतः ततः प्रकृतिस्तु ततो जाता किं शक्तेः तस्य कारणम्। जो सबका आदि कारण है उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है? यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है? ये भजन्ति च तं प्रीत्या शक्तिशं शंकरं सदा तस्मै शक्तित्रयं शंभुः स ददाति सदा व्ययम्। जो लोग प्रेम पूर्वक शक्ति के पति उन सदाशिव का भजन करते हैं, उनको शिव जी सदा ही अक्षय रूप तीनों शक्तियाँ, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं। तस्यैव भजनान् जीवो मृत्युं जयति निर्भयः तस्मान् मृत्युजयं नाम प्रसिद्धं भुवनत्रये। जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसीलिए त्रिलोकी में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। यहाँ पे माँ पार्वती शिव जी के लिए बता रही है, उनका शिव जी का मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? जीव उन्हीं के भजन से निर्भय होकर मृत्यु को जीत लेता है, इसीलिए उनका नाम मृत्युंजय कहा गया है। उससे आगे का श्लोक। तस्यैव पक्षपातेन विष्णुः विष्णुत्वम् आप्नुयात् ब्रह्मत्वं च यथा ब्रह्मा देवादेवत्वमेव च। उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व प्राप्त किया है, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व तथा देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। माँ पार्वती ने बताया है कि शिव जी के ही इन पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णुत्व, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व और देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। दर्शनार्थं शिवस्यादौ यथा गच्छति देवराट् पुतादयः तत्परस्य द्वारपालः शिवस्य तु। देवताओं की बात यहाँ पर है, सुनिए आगे। दंडेश्च मुक्तं विद्धं पृष्ठं भवति सर्वतः किं तस्य बहुपक्षेण स्वयमेव महाप्रभुः। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि है, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु है। ये माँ पार्वती जो बूढ़ा ब्राह्मण है, जटाधारी ब्राह्मण है, उनको ये सब बता रही है। और जटाधारी जो ब्राह्मण है वो शिवजी खुद है, जो कि माँ पार्वती की परीक्षा करने के लिए आए हुए हैं।
परंतु शिव जी ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे माँ पार्वती इरिटेट हो चुकी है और उनको ये जवाब दे रही है कि वे तो स्वयं प्रभु है। आइए उससे आगे का श्लोक सुनते हैं। कल्याण रूपिणस्तस्य सेवयेह न किं भवेत् किं न्यूनं तस्य देवस्य मामिच्छति सदाशिवः। उन कल्याण स्वरूप शिवजी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता है। उन देव के पास किस बात की कमी है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें। सप्त जन्म दरिद्रः स्यात् सेवेद्यो यदि शंकरम तस्य तस्यैतत्सेवनाल्लोके लक्ष्मी ही स्यादन पायिनी। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी, याद रखिए यहाँ पर क्या बोल रही है माँ पार्वती, जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उस लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उस लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदग्रे सिद्धयो अष्टौ च नित्यं नृत्यन्ति तोषितुम् अवाङ्गमुखाः सदा तत्र तद्धितं दुर्लभं कुतः। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए 8 सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए जिनके आगे सदा नृत्य करती है, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है। यद्यस्य मंगलानिह सेवते शंकरस्य न तथापि मंगलम तस्य स्मरणादेव जायते। यद्यपि समस्त मंगल उन शिवजी की सेवा नहीं करते, अर्थात वे मंगल वेश धारण नहीं करते, तो भी उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। शिवजी के स्मरण मात्र से ही मनुष्य का मंगल होता है। ये बात तो यहाँ पे तय है। चलिए सुनते हैं इससे आगे। यस्य पूजा प्रभावेण कामः सिद्ध्यन्ति सर्वशः कुतो विकारः तस्यास्ति निर्विकारस्य सर्वदा। शिवेति मंगलम नाम मुखे यस्य निरन्तरं तस्यैव दर्शनादन्ये पवित्राः सन्ति सर्वदा। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उन निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। जिसके मुख से शिव यह मंगल नाम निरंतर निकलता है, उस पुरुष के दर्शन मात्र से ही दूसरे प्राणी सदा पवित्र हो जाते हैं। आइए आज यहाँ पर रुकते हैं, इससे आगे हम लोग सुनते रहेंगे। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।